प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आज दिनांक 20 नवंबर दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 2 पद। वचन कहता है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रियो, यदि आपको एक उत्साही प्रार्थना योद्धा बनने की आवश्यकता है तो आपको अपने विचारों को प्रार्थना के समय पे केंद्रित करना चाहिए। आपके हृदय और आपके दिल हमेशा ही परमेश्वर की प्रार्थना से लगे रहने चाहिए। कई लोग का जीवन सांसारिक मुद्दों, सांसारिक परेशानियों से भरा रहता है। वे कई बार अपने जीवन में भ्रमित होते हैं और वे जानते हैं कि प्रार्थना उनके लिए आवश्यक है, लेकिन वो प्रार्थना पे विश्वास नहीं कर पाते। यूं कहें कि प्रार्थना की शक्ति पे विश्वास नहीं कर पाते। वे अविश्वासी के समान व्यवहार करते हैं। कई बार उनके मनों में ये बात आती है कि कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। वो अपने मानसिक विचारों से हमेशा ही नीचे गिरते रहते हैं और प्रार्थना के जीवन को ख़त्म करते रहते हैं। वो जल्दी सुबह उठते हैं, वो चाहते हैं कि वो सुबह उठ के व्यायाम कर लें, अपने कार्यों को पूरा कर लें, किचन के कार्यों को ख़त्म कर लें, लेकिन कभी भी वो ये नहीं चाहते कि ईमानदारी से परमेश्वर के सामने बैठ के दुआ कर लें। परमेश्वर की उपस्थिति इससे पहले कि अपने दिन की कार्यों को शुरू करें, परमेश्वर की उपस्थिति की मांग करें, और इसीलिए शायद उनके जीवन में परमेश्वर की छाया नहीं देख सकते, और इसीलिए उनकी आत्मा भी ललाहित रहती है, भूखी प्यासे हाँफती रहती है। लेकिन चूंकि प्रार्थना नहीं है तो उनकी आत्मा भी धीरे धीरे सूखती जाती है। यहाँ तक कि उन्होंने कितने वर्षों से अपने आंखों से आंसू नहीं बहाए, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करना ही छोड़ दिया। प्रियो, आज परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के बुलाता है। वो चाहता है कि हम भी मरियम के समान उसके चरणों पे बैठ जाएं, क्योंकि प्रार्थना में ही हमारा जीवन है। एक गवाही मैंने सुना है और जाना है। एक परमेश्वर के जन जो कि अनपढ़ थे, लेकिन परमेश्वर उनको बुलाया और उनके दिनचर्या में एक बात जो कि हमेशा से रही कि वो सुबह 4 बजे उठ जाते, अपने आप को तैयार करते और अपने सामने कुर्सी रख के ऐसा प्रतीत होता कि वो कुर्सी और प्रभु को देखना चाहते और सुबह में परमेश्वर से प्रार्थना करने लगते। परमेश्वर ने धीरे धीरे उनकी बुद्धि को तेज किया और धीरे से पढ़ना लिखना जानने लगे। वो पढ़ने लिखने से बहुत सी चीज़ें समझ पाते। उन्होंने बाइबल का अध्ययन किया, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वक्त की सारी पुस्तकों को पढ़ डाला। परमेश्वर ने भेद की और गहरी गहरी बातें समझाई। और आज मैं उस परमेश्वर के दास को जानता हूँ जो बहुत सारे बाइबल कॉलेजेस में एक प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। उनकी बुद्धि, उनके अनुभव और परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान के आगे अच्छे पढ़े लिखे भी लोग ठहर नहीं पाते। प्रियो, इसलिए हमें चाहिए कि प्रार्थना ही हमारे जीवन को बदल सकता है। प्रार्थना में आगे बढ़ें, प्रार्थना में बढ़ते जाएं, जिससे परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 50 अध्याय 4 पद। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहेजकेल की पुस्तक उसका 14-15 अध्याय, शाम के समय याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।